मुश्त ज़नी ज़्यादा करने की वजह से, अभी सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ कि जो लोग मुठ मार मार कर ख़त्म हो चुके हैं, या मुश्त ज़नी एक ही चीज़ है, मुश्त ज़नी कर कर के ख़त्म हो चुके हैं, मुश्त ज़नी की किसी को ना समझ आए तो मुठ मार मार के ख़त्म हो चुके हैं, ये तो लफ्ज़ आम है, हर बंदा समझता है। इसके इतने नुकसानात हैं, मुश्त ज़नी के इतने ज़्यादा नुकसानात हैं। जो लोग मुश्त ज़नी करते हैं, मुठ मारते हैं, अभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो माशरे में हो रहा है इस वजह से मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हो सकता है किसी को समझ ना आए कि मुश्त ज़नी क्या है, तो मुठ मारने को मुश्त ज़नी कहते हैं। वो लोग असाबी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, नफ्स लिंग सकड़ना शुरू हो जाता है, सकड़ जाता है, रगें मुर्दा हो जाती हैं, बंदा नमर्द हो जाता है, खुद अतमादी ख़त्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। यानी जब आप थोड़ा सा चलेंगे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, जब आप बोलेंगे किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे, पसीना आएगा, सांस फूल जाएगा। ये तमाम जितने भी मैंने मसाइल बताए हैं, ये तो मैंने थोड़े से बताए हैं। मुश्त ज़नी के इतने नुकसानात हैं कि मैं बताता जाऊं तो 1 घंटे से भी ज़्यादा वीडियो बन जाए। तो लिहाजा खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुश्त ज़नी करते हैं वो इससे गुरेज़ करें। अगर नहीं छोड़ सकते, अभी मैं क्या बताऊं, एक मरीज़ मेरे पास आया, वो बोलता है कि जब तक मैं मुश्त ज़नी ना करूं मुझे नींद नहीं आती। अब ये कौन सी फ़िलासफ़ी है? तो खुदारा आप ये छोड़ दें, इसके सेहत के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। अगर नहीं छोड़ सकते तो छोड़ने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, दिल में ज़िक्र करें। और जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल के ऊपर आप तकरीरें सुनें, नाते सुनें, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, फोश फिल्में ना देखें। और ज़हन खुद को बिज़ी रखें, ज़हन को फ्रेश रखें, खुद को बिज़ी रखें। आप खुद को जितना बिज़ी रखेंगे आप मुश्त ज़नी से बचेंगे। तन्हाई से गुरेज़ करें। तन्हाई में जब आप जाएंगे, जब भी बंदा तन्हाई में जाता है तो समझ लें कि 100%, 90% नहीं 100% शैतान जो है वो इंसान के ऊपर हैवी हो जाता है। तो ये तो कुछ तरीके मैंने बता दिए हैं, अभी और भी बहुत से तरीके हैं इससे बचने के, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो लोग मुठ मार मार कर, मुश्त ज़नी कर कर के बिल्कुल रगे मुर्दा हो चुकी हैं, नमर्द हो चुके हैं, शादी से घबराते हैं, शादी नहीं करना चाहते, क्यों, कुछ बचा ही नहीं तो शादी करके उन्होंने क्या करना है, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बेमिसाल, ताकतवर तरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। नोट कर लें, लिख लें। जिन लोगों ने घर में बनाना है वो लिख लें, नोट कर लें। जायफल 20 ग्राम, तुख्म रेहान 20 ग्राम, तुख्म प्याज 20 ग्राम, सलब मिस्री 20 ग्राम, सलब पंजा 20 ग्राम, अजवाइन खरासानी 10 ग्राम, कुचला मुदब्बर 10 ग्राम, कुश्ता चांदी 6 ग्राम, कुश्ता फौलाद 6 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम, कुश्ता शिंगरफ 6 ग्राम, अक्कर ईरानी 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, मूसली काली 10 ग्राम, सलब पंजा 10 ग्राम, पहले भी बता चुका हूँ, सलब मिस्री 10 ग्राम, सिंगाड़ा 10 ग्राम, कुश्ता 12 सिंगा ये आप ले लें 6 ग्राम। उसके बाद कुश्ता तांबा सफ़ेद 10 ग्राम, 10 ग्राम ना मिले तो 6 ग्राम डाल लें। ये टोटल 18 चीज़ें हैं, टोटल 18 चीज़ें हैं। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। जायफल 20 ग्राम, तुख्म रेहान 20 ग्राम, तुख्म प्याज 20 ग्राम, सलब मिस्री 20 ग्राम, अजवाइन खरासानी 10 ग्राम, कुचला मुदब्बर 10 ग्राम, कुश्ता चांदी 6 ग्राम, कुश्ता फौलाद 6 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम, कुश्ता शिंगरफ ये भी 6 ग्राम, अक्कर ईरानी 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, मूसली काली 10 ग्राम, सलब पंजा 10 ग्राम, सलब मिस्री 10 ग्राम, सिंगाड़ा 10 ग्राम, कुश्ता 12 सिंगा 6 ग्राम और कुश्ता तांबा
कुश्ता तांबा मिल जाए या कुश्ता तांबा सफ़ेद मिल जाए, 10 ग्राम डाल लें, खालस डाल लें। तमाम जड़ी बूटियों को अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद इनमें तमाम कुश्ता जात अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद गोलियां बना लें। गोलियां नहीं बना सकते, बड़े कैप्सूल भर लें। और बड़े कैप्सूल भरने के बाद सुबह और शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले गाय के दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। 2 टाइम इस्तेमाल करें गाय के दूध के साथ, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपको पहले वाली ताकत मिल जाएगी। गारंटी है, गारंटी शुदा है। तो खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें, दूसरों को बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। लकवा और फालिज की दवाई फ्री है। 15 खुराक के अंदर बंदा ठीक हो जाता है। बिल्कुल 15 खुराक इस्तेमाल करने के बाद बंदा ठीक हो जाता है, इस चीज़ की गारंटी है। मरीज़ उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि जैसे उसको ये बीमारी कभी लगी ही नहीं। तो आप लोग मेरे पास आएँ, तशरीफ़ लाएँ और लकवा और फालिज की बिल्कुल फ्री दवाई लें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।